नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण लिखाड़े शालीन ताई मेगी हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी विभाग में प्रोफेसर करके कार्यरत हूँ। आज हम जानने वाले हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन द्वारा ऑपरेशन। लैप्रो मतलब पेट, स्कोपी मतलब दूरबीन। जो ऑपरेशन हम दूरबीन द्वारा करते हैं उसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। पारंपरिक पद्धति द्वारा जो ऑपरेशन करते थे उसमें काफी बड़ा चीरा होता था। ऑपरेशन के अनुसार 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर तक भी चीरा हो सकता था। ये जो नई तकनीक है जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन बोलते हैं, इसमें हमारा चीरा बच जाता है। इस पद्धति में हम छोटे छोटे 4 से 5 अलग अलग चीरे लेते हैं जो सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर या आधा सेंटीमीटर मतलब 5 मिलीमीटर के हो सकते हैं। इस चीरे में से हम अपने इंस्ट्रूमेंट या हमारे जो हथियार है ऑपरेशन के वो डालते हैं और उसके द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है। इस ऑपरेशन में हमारी एक दूरबीन होती है जो कि जिसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। वो हम 10 मिलीमीटर के चीरे द्वारा पेट के अंदर डालते हैं। वो चीरा हम जनरली नाभिक के पास में लेते हैं या नाभिक से लेते हैं। ऑपरेशन के लिए हमें उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डालनी होती है जिससे हमारा पेट फूलता है और हमें ऑपरेशन करने के लिए जगह मिलती है। उसके बाद दूसरे 2 या 3 चीरे द्वारा हम 5 मिलीमीटर के पोर्ट डालते हैं जिसके द्वारा हम अपने बाकी के इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर डालते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट से हम अपना पूरा ऑपरेशन करते हैं। अगर कुछ अवयव अपने को निकालना है जैसे पित्ताशय की थैली हो गई, अपेंडिक्स हो गया, तो हम जनरली वो 10 मिलीमीटर का जो पोर्ट होता है उसके द्वारा निकालते हैं। पारंपरिक ओपन ऑपरेशन की तुलना में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के काफी लाभ है। जैसे चीरा छोटे होने के कारण दर्द काफी हद तक कम होता है। उसके कारण पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे काफी कम होता है और हॉस्पिटल स्टे कम होने के कारण पेशेंट का ओवरऑल खर्चा भी कम होता है। लॉन्ग टर्म पे अगर तुम्हारा जो टाका है वो इन्फेक्ट हो जाता है तो ऐसे पेशेंट में उसके चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। ओपन सर्जरी में बड़े चीरे होने के कारण पेशेंट को काफी दिनों बाद हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में काफी हद तक कम हो जाते हैं। अभी हम जानेंगे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी के वक्त में पेट के काफी ऑपरेशंस पूरे विश्व भर में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा किए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि 70 से 90% पेशेंट के ऑपरेशन आजकल लैप्रोस्कोपिक पद्धति द्वारा हो रहे हैं। अपेंडिक्स, पित्ताशय की थैली निकालना, गर्भाशय के ऑपरेशन, हर्निया, अतड़ी के ऑपरेशंस, हाइटस हर्निया, कैंसर के ऑपरेशंस, छोटे या बड़े अतड़ी के पैंक्रियास के ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन आजकल दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। अभी हम जानेंगे इस पद्धति के क्या मिथक है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करने के बाद पूरा अवयव निकलता नहीं है, तो वो सरासर झूठ है, सरासर गलत है। दूरबीन द्वारा ऑपरेशन में पूरा ऑपरेशन अच्छे से होता है, सारे अवयव कंप्लीटली निकलते हैं। विश्व भर में अभी के वक्त में कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो दूरबीन द्वारा ज़्यादा अच्छे से होते हैं ओपन सर्जरीज की तुलना में। अभी के वक्त में पित्ताशय की थैली को दूरबीन द्वारा निकालना हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। ये ऑपरेशन ओपन पद्धति की तुलना में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़्यादा अच्छे से होता है और कई सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जो लैप्रोस्कोपिक पद्धति से ज़्यादा अच्छे से होता है ओपन पद्धति की तुलना में। ऊपर में बोले हुए सारे दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हम शालीन ताई मेगी हॉस्पिटल में रेगुलरली करते हैं और इस ऑपरेशन के लिए सारी सरकारी स्कीम्स और कैशलेस सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए या ज़रूरतमंद पेशेंट के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या शालीन ताई मेगी हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।